हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज जो है हम एक छोटी सी वीडियो लेकर आए हैं। इग्नू से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम मैंने देखी है स्टूडेंट में है। इनिशियली जब हमने भी एडमिशन लिया था तो हमको भी कुछ नहीं पता होता था, तो यूट्यूब के माध्यम से अदर फ़ोन कर कॉलेज में फ़ोन कर पूछा करते थे, जो कि मेरे को अब नॉलेज हो चुकी है। तो मैं चाहती हूँ ये नॉलेज मैं आपके साथ शेयर करूँ, और आपकी जितनी भी प्रॉब्लम है मैं सोचती हूँ आई होप, मैं उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको जो भी इन्फॉर्मेशन बताऊँगी या जो मैंने कर रखा है, जो मैंने झेला है, जो भी आगे की जो प्रोसेस होता है इग्नू में सारा, ठीक है, एडमिशन से स्टार्ट करेंगे और आपकी डिग्री तक एंड करेंगे। जो भी प्रोसेस है जैसे भी, जनरली मैं एमएससी जूलॉजी, मैंने एमएससी फ्रॉम जूलॉजी से किया है, लेकिन जो भी आप एमए कर रहे हैं, बीए कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, सभी के लिए जो है ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल रहेगी। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग और टाइम। और आपकी जितनी भी प्रॉब्लम है आई होप कि यहाँ पर क्लियर हो जाएगी, और नहीं क्लियर होती है तो आप प्लीज़ कमेंट में आस्क करें। जो भी क्वेश्चन है आप पूछें मुझसे, मैं उसका जवाब जरूर देती हूँ। अब मेरा एक वीडियो इग्नू को देख सकते हैं, उनमें जिन्होंने भी जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं सभी का मैंने जवाब दिया है। आपसे बस एक छोटी सी उम्मीद करते हैं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे, और क्योंकि देखो सब्सक्रिप्शन से एक मोटिवेशन मिलता है ताकि आपकी प्रॉब्लम्स को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व किया जा सके। ठीक है ना। इनिशियली जो है इनिशियली क्या अभी भी जो है इग्नू से रिलेटेड बहुत कम इन्फॉर्मेशन यूट्यूब पे अवेलेबल है, इसीलिए मैंने सोचा कि जो भी मैंने प्रॉब्लम फेस करी है मैं आप तक शेयर करूँ। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो और जानते हैं स्टेप बाय स्टेप इग्नू में स्टडी और डिग्री कैसे लेते हैं। ठीक है। पहला स्टेप होता है एडमिशन। इग्नू में साल में 2 बार एडमिशन होता है। पहला एडमिशन होता है जनवरी में, और दूसरा एडमिशन होता है जुलाई में। अंडरस्टैंड। और इसका रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। देखिए हमारी जूलॉजी की जो फीस है ईयरली बेस 14,000 है एंड 14,000 है। हर एक ईयर में 14,000 देना पड़ता है। ठीक है ना। अब ये तो एडमिशन या रजिस्ट्रेशन हो गया आपका। ठीक है। मान लीजिए आपने जुलाई में एडमिशन, सॉरी, मान लीजिए कि आपने जुलाई में एडमिशन लिया है, तो जुलाई में एडमिशन लेंगे तो वहाँ पर आपको पहले एडमिशन लेने के लिए 14,000 फी पे करनी पड़ती है। वो ईयरली बेस्ड होता है 14,000। ठीक है ना। उसके बाद जो होता है, आपने एडमिशन ले लिया, सब्जेक्ट चूज़ कर लिया, सभी ये सभी प्रोसेस जो है ऑनलाइन होते हैं। ठीक है। सभी प्रोसेस क्या है, ऑनलाइन है। एडमिशन लेने के बाद जो होता है आपका एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम के लिए जो होता है, एग्ज़ाम के लिए रजिस्ट्रेशन आपको करवाना पड़ता है। ठीक है ना। उसके लिए भी अलग से फ़ी लगती है, और उस फ़ी में आपको प्रैक्टिकल का भी अलग से फ़ी लगता है, उसको भी पे करना पड़ता है। अप्रॉक्स मुझे लग रहा है 1100 के लगभग फ़ीस लगती है। ठीक है ना। एक सेमेस्टर की एग्ज़ाम की। अगर 2 सेमेस्टर की ईयरली बेस्ड दे रहे हैं तो 2200 आपको देना पड़ता है। उसमें प्रैक्टिकल भी इंक्लूड होता है। प्रैक्टिकल का फ़ीस जब तक आप नहीं भरेंगे तब तक आप प्रैक्टिकल नहीं दे पाएंगे। प्रैक्टिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लेकिन उससे पहले आपको क्या, असाइनमेंट बनाना पड़ता है। ठीक है। असाइनमेंट में क्या होता है, आप जितने भी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, और एग्ज़ाम देने से पहले आपको असाइनमेंट सबमिट करना कंपलसरी है। अगर आपने एग्ज़ाम देने से पहले असाइनमेंट सबमिट नहीं किया तो आपकी कॉपी चेक नहीं की जाएगी। अंडरस्टैंड। अगर वहाँ पर असाइनमेंट आपका सबमिट हुआ, और असाइनमेंट जो होता है ऑनलाइन आता है, वहाँ से क्वेश्चन को हर सब्जेक्ट का, जितने भी, मान लीजिए जूलॉजी से आप एमएससी कर रहे हैं तो जूलॉजी से क्या होगा, साल में 8 पेपर जूलॉजी के होते हैं। ठीक है ना। अब आपने वहाँ से, अब 8 पेपर का आपको असाइनमेंट बनाना पड़ता है। 10-10 क्वेश्चन एक का आता है, 100 मार्क्स का असाइनमेंट होता है। अब उस क्वेश्चन को उतारना है, आपको उस क्वेश्चन का आंसर लिखना पड़ता है। क्योंकि उस टाइम तक जब असाइनमेंट दिया जाता है उस टाइम तक बुक नहीं आई होती है, तो आपको ऑनलाइन कहीं से भी असाइनमेंट परचेस कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है ना। अब असाइनमेंट कॉलेज पे जमा करना पड़ता है। अब यहाँ पर एक पॉइंट आता है कि असाइनमेंट जो होता है बनाने के बाद, असाइनमेंट बनाते हैं किस में है, तो असाइनमेंट जो होती है, आपने कभी क्लास 12th में या फिर 10th में बायोलॉजी की जो प्रैक्टिकल बनाया होगा बायोलॉजी की कॉपी में, वैसे ही पेज भी बना सकते हैं। पेज एक फाइल में होता है आप बहुत सारे पेज भी खरीदते हैं। 11th-12th में बहुत सारा फाइल बनाया होगा आपने। वैसे ही क्या होता है कि आपको एक पेज खरीदना होता है, होल पेज, उसको पिनअप करना पड़ता है। मैं उसका फ़ोटो डाल दूँगी, आप मेरे चैनल से जुड़े हैं तब देख सकते हैं। उस पर क्या होता है, लिखना पड़ेगा आपको, कम से कम एक क्वेश्चन के 4 पेज तो लिखिए विथ डायग्राम बनाने की कोशिश करिए। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में डायग्राम नहीं मिलता है, लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन में डायग्राम बना सकते हैं, तो बनाने की कोशिश करिए। इससे क्या होता है, आपको अच्छा खासा मार्क्स असाइनमेंट में देखने को मिलता है। ठीक है। ये तो हो गया असाइनमेंट, और एग्ज़ाम से पहले इसको किया जाता है। आई होप इतना आपको पता, एक बात आपको ख़त्म हो गई असाइनमेंट की। उसके बाद होता है
आप एग्ज़ाम देंगे, एग्ज़ाम के बाद जो होता है प्रैक्टिकल होता है। प्रैक्टिकल जो होता है बहुत ज़्यादा इशू वाला चीज़ है, क्योंकि बहुत लोग जो होता है अगर डिस्टेंस एजुकेशन इग्नू से ले रहे हैं तो वहाँ पर होता है छुट्टी की प्रॉब्लम होती है। और जो हमारा प्रैक्टिकल होता है मोस्टली 28 दिन का होता है, 14-14 दिन का कर लेते हैं। उसमें 2-3 दिन लीव आपको दे देते हैं कि बाय द चांस आप छुट्टी कंटिन्यू नहीं ले सकते 14 दिन तक, तो क्योंकि सरकारी जॉब वाले 14 दिन तक कंटिन्यू छुट्टी नहीं ले सकते हैं, उनको अलग उनका रूल रहता है। तो बीच बीच में 1-2 दिन की छुट्टी दे देते हैं ताकि 1-2 दिन आप जाकर ऐसे अटेंडेंस बना कर आएँ और फिर छुट्टी लें। तो मान लीजिए कि आपको मैक्सिमम 12 दिन या 11 दिन आना, 14 दिन में से आना ज़रूरी है। और ये साल में 1 महीने का जो है प्रैक्टिकल होता है, जिसमें कॉलेज पे डिपेंड करता है कि वो 14-14 दिन कर ले या फिर 1 महीना एक साथ ही ले ले, कॉलेज पे डिपेंड करता है। और इसमें भी एक पॉइंट आता है कि कुछ कॉलेज जो होते हैं प्रैक्टिकल करवाते हैं, कुछ कॉलेज नहीं करवाते हैं, और कुछ कॉलेज होते हैं ऐसे ही करके लेते हैं। यूट्यूब पे बोलना ज़्यादा सही नहीं होगा। कुछ कॉलेज जो होता है प्रैक्टिकल कॉपीज डायरेक्ट, ये तो प्रैक्टिकल का हो गया, 14 दिन का होता है। और ये 14 दिन बहुत सारे कॉलेज में कंपलसरी है करना, और इसमें आपको बहुत सारे प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करवाए जाते हैं। और इसकी भी कॉपी आती है, इसकी भी बुक आपको ऑनलाइन मिलती है, ठीक है ना, ऑनलाइन बुक मिलती है। और उसी बुक के अंदर से ही सब कुछ करवाना पड़ता है। कम से कम 26 मान लीजिए 30 एक्सपेरिमेंट दिया रहता है, 26-30 एक्सपेरिमेंट के लगभग दिया रहता है। उसमें से आपको 24 एक्सपेरिमेंट करना रहता है, क्योंकि 14 दिन के हिसाब से एक एक एक्सपेरिमेंट भी एक दिन में 2 एक्सपेरिमेंट भी रखते हैं, 3 एक्सपेरिमेंट भी रखते हैं। तो ऐसे कर आपको लगभग 24 एक्सपेरिमेंट तो करने ही होते हैं। तो ये तो हो गया प्रैक्टिकल। और इन लास्ट में जो भी प्रैक्टिकल आपने 14 दिन में किया है, लास्ट दिन उसका क्या होता है, टेस्ट होता है, वाइवा होता है, रिटन एग्ज़ाम होता है, और उस बेसिस पे आपको नंबर मिलता है। तो आपने यहाँ तक समझा कि पहले तो असाइनमेंट हो गया, उसके बाद एग्ज़ाम होगा, देन उसके बाद प्रैक्टिकल होगा। 1 साल ये ख़त्म होता है। अब दूसरे साल में आते हैं, तो दूसरे साल का जो है, अब इसमें देखिए पहले सेमेस्टर में पहला ईयर में आप सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम दे सकते हैं, लेकिन दूसरे ईयर में जब आप जूलॉजी में जाते हैं तो सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे, उसको ईयरली बेस्ड एग्ज़ाम देना पड़ता है। क्योंकि जो थर्ड सेकेंड ईयर में जैसे ही आप आते हैं ना, उसमें एक आ जाता है प्रोजेक्ट एडिशन। ये जो होता है प्रोजेक्ट आता है, प्रोजेक्ट जो क्योंकि देखिए जो थर्ड सेमेस्टर में है उसमें प्रोजेक्ट ऐड कर दीजिएगा। प्रोजेक्ट इसलिए ऐड किया जाता है क्योंकि आप जो है आपकी जो स्टडी है वो रिसर्च बेस्ड बन सके, इसीलिए प्रोजेक्ट को ऐड किया जाता है। और ये प्रोजेक्ट आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से बनाना पड़ता है, और इसको बहुत ज़्यादा लिखना पड़ता है, ठीक है ना, प्रोजेक्ट को लिखना पड़ता है। इसकी भी बुक आती है, उस बुक के हिसाब से आपको सब कुछ करना पड़ता है, ठीक है ना। अब देखिए इसमें भी आपको जब भी अपने रजिस्ट्रेशन कराएं तो ईयरली बेस्ड रजिस्ट्रेशन 14,000 फीस पे करेंगे। उसके बाद असाइनमेंट बनाएंगे, असाइनमेंट बनाने के बाद एग्ज़ाम देंगे, एग्ज़ाम देने के बाद आपका प्रैक्टिकल होगा। प्रैक्टिकल होने के साथ और एग्ज़ाम देने के साथ ही इन सभी के साथ, एग्ज़ाम के साथ और प्रैक्टिकल के साथ ही आपका प्रोजेक्ट भी बनेगा, ठीक है ना। प्रोजेक्ट के बारे में छोटा सा शॉर्ट मैंने डाला है, थोड़ा सा डिटेल में है कि प्रोजेक्ट कैसे बनता है, कहाँ बनता है। ये कॉलेज वाले पे डिपेंड करता है आपको कैसे करवाना है, ठीक है ना। आप कॉलेज पे छोड़ दें, आपको धीरे धीरे सब पता चलता जाएगा, ठीक है। आपको जो मैं बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है कि कैसे क्या होता है, सारी बातें मैं बता रही हूँ। बस है कि हर कॉलेज का अपना तरीका होता है करवाने का, ठीक है ना। सारे कॉलेज सेम तरीके से नहीं करवाते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ तो बहुत स्ट्रिक्ट चलता है कि सब कॉलेज वाले सब करवाते हैं, पढ़ना लिखना सब पढ़ता है, ठीक है। ये तो इतना बात हो गया कि आप इन लास्ट में सब कुछ कंप्लीट होने के बाद अगर टाइमली कंप्लीट हो रहा है तो आपका डिग्री भी टाइमली आ जाएगा। अब बातें होती हैं कि अब यहाँ से जो है कुछ एक्सेप्शन निकल कर आता है छुट्टी को प्रॉब्लम लेकर, कि हमने अगर प्रैक्टिकल नहीं कर पाए, हम अगर प्रैक्टिकल नहीं दे पाए हैं, या फिर असाइनमेंट तो मोस्टली लोग सबमिट कर देते हैं, इशू आता है प्रैक्टिकल में। प्रैक्टिकल होता है 14-14 दिनों का, और इतनी ज़्यादा छुट्टी किसी के पास होती नहीं है कि अटेंड कर पाए, तो आप प्रैक्टिकल छोड़ भी सकते हैं, ठीक है ना। और आगे वाला जब भी प्रैक्टिकल होगा उसमें आप दे सकते हैं। ये इग्नू का बहुत फ्लेक्सिबल है, जो स्टडी है इग्नू की बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। अब छूट जा रहा है तो आप क्या करेंगे, अगला सेमेस्टर जब भी आएगा उसमें आप तो एग्ज़ाम दे लेंगे, और साथ ही साथ आप क्या करेंगे, उसमें प्रैक्टिकल भी दे लेंगे, क्योंकि जब प्रैक्टिकल छूटता है ना तो आगे आपको हमेशा मौका मिलता रहता है प्रैक्टिकल देने का। और इग्नू का ये फैसिलिटी बहुत अच्छी है कि अगर आपको छूट जा रहा है तो आप आगे भी दे सकते हैं। लेकिन आपको सेशन, जितना भी आपका सेशन ईयर है
मान लीजिए 2 साल का है तो उसी 2 साल में आपको कंप्लीट कर ले रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर उसको अलग से फ़ीस लगती है, ये जान लीजिएगा। फ़ी आपको अलग से देनी पड़ती है। उसके बाद जो होता है आपको, आई होप कि ये भी आपका क्लियर हो गया क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं प्रैक्टिकल हो गया। प्रोजेक्ट ऑनलाइन होता है, ऑफलाइन भी होता है, लिखना पड़ता है, बुक आती है, लिख कर आपको सबमिट करना पड़ता है, ठीक है। इसमें भी ज़्यादा इशू नहीं है, कॉलेज पे डिपेंड करता है, कॉलेज वाले कैसे करवाएंगे कैसे नहीं करवाएंगे, आप कॉलेज पे एक बार फ़ोन कर पता कर लेंगे, ठीक है ना, जिस कॉलेज में आप हैं। इतना हो गया। अब एग्ज़ाम आता है। एग्ज़ाम में बहुत सारे लोगों को एग्ज़ाम छूट जाता है तो वो भी आगे दे सकते हैं, बहुत फ्लेक्सिबल है। मैंने बोला है असाइनमेंट छूट गया, असाइनमेंट का नहीं रहता है, असाइनमेंट आपको एग्ज़ाम से पहले सबमिट करना पड़ता है। आपका प्रैक्टिकल छूट गया या फिर आपका एग्ज़ाम छूट गया है तो उस जो एग्ज़ाम छूटा है आप अगले सेमेस्टर का जब भी एग्ज़ाम होगा उसमें दे पाएंगे, ठीक है ना। आप कोशिश करिए कि सेशन के अंदर जो भी आपका सेशन ईयर है, यानी 2 साल का आपका डिग्री का कोर्स है तो 2 साल में ही आप पूरा करने की कोशिश करें, ठीक है ना। अब 2 साल के अंदर आपका एक सेमेस्टर को छूट गया तो तीसरे सेमेस्टर में आप दे सकते हैं, दूसरे सेमेस्टर में दे सकते हैं, तीसरे का छूट गया तो चौथे में दे सकते हैं। लेकिन हाँ, एक साथ 8 पेपर से ज़्यादा पेपर भी नहीं देख पाएंगे, ठीक है ना। एक बार में इग्नू में 8 पेपर ही दिया जाता है, 8 पेपर से ज़्यादा दे नहीं पाएंगे। और दूसरी बात आ जाती है आप एग्ज़ाम की। इग्नू में बहुत सारे लोग जो है एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाते हैं, कुछ नंबर से फ़ेल हो जाते हैं, और कुछ लोग जो होते हैं अच्छा लिखते भी हैं फिर भी उनका नंबर कम आता है। तो इग्नू में ये भी बहुत जो है आसान है, आपको अपना अगर नंबर कम आ रहा है तो उसमें क्या करेंगे आप, पहले तो रीचेक के लिए अप्लाई कर देते हैं, तो रीचेक में नंबर बढ़ता ही बढ़ता है। कुछ होते हैं कि अगर आपका अच्छा खासा आपने लिखा है, अब 1-2 नंबर आ गए हैं या फिर 4-5 नंबर आ गए हैं तो ज़्यादा नहीं बढ़ाते हैं, 4-5 नंबर बढ़ाकर आपको फेल कर देते हैं। तो आप वहाँ पर री एग्ज़ाम के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। री एग्ज़ाम के लिए भी ऑनलाइन अप्लाई होता है, उसका सारा प्रोसेस होता है, कैसे होता है उसके लिए एक मैं अलग वीडियो बनाऊँगी। इसमें मैं बस बता रही हूँ किसका क्या ऑप्शन है, मतलब अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उसका क्या सॉल्यूशन है, इतना मैं बता रही हूँ। और सॉल्यूशन कैसे किया जाएगा उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूँगी, ठीक है ना। तो ये सारा हो गया प्रोसेस की, अगर आपका नंबर कम है या फिर आप फेल हो जा रहे हैं तो क्या क्या कैसे करना है। पहले तो आप रीचेक के लिए डालो, आपको ट्रस्ट है कि आपका नंबर कम है, रीचेक के लिए डालो। उसके बाद जो होता है, हाँ लगता है कि नंबर उतना नहीं बढ़ा तो आप री एग्ज़ाम के लिए डाल सकते हैं वहाँ पर, ठीक है ना। री एग्ज़ाम तुरंत, मतलब जैसे कि आप फॉर्म डालते हैं 1 महीने के अंदर करा लिया जाता है, ठीक है ना। और रिज़ल्ट भी विथिन मंथ आ जाता है एग्ज़ाम के बाद। उसके बाद जो है आपको हर जो है सब्जेक्ट, जैसे MBA कर रहे हैं, MA कर रहे हैं, तो नॉर्मल जैसे डिग्रियाँ होती है ना, उन्हीं का सेम ईयर जो होता है इग्नू में भी होता है। क्योंकि एक क्वेश्चन पूछा गया था क्या BA का कितना समय लगता है, तो जैसे BA में 3 साल लगता है, वैसे 3 साल नॉर्मल इग्नू में भी 3 साल लगता है, लेकिन 4 साल भी होता है। दोनों फैसिलिटी जो इग्नू में अवेलेबल है, ठीक है। अब प्रोजेक्ट का मैंने बता दिया, बाकी सब मैंने बता ही दिया, ऑलमोस्ट सभी जो है बता दिया है मैंने क्या कैसे होगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा और होगा। और इसके अलावा आपको जो भी क्वेश्चन बनता है ना, पूछिए। मैंने जो होता है, एक पैटर्न होता है एग्ज़ाम का, क्या कैसे कब क्या होता है, मैंने सब कुछ इसमें बता दिया है। अब ये कैसे करना है, अगर उसमें कोई इशू है तो आप पूछिए, और उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी, ठीक है ना। बस आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।